के लिए भी नहीं, ध्यान के द्वारा उपलब्धि के लिए, मेन उपलब्धि, ठीक है, चाहे आत्मज्ञान कहो, ठीक है, चाहे उसे आत्मबोध कहो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने लक्ष्य के प्रति न आगे बढ़कर, जब आपका लक्ष्य नहीं हुआ, ठीक है, तो और लोग कैसे जुड़े? इसका मतलब आप पूरी तरह नहीं चले थे। मैं, हाँ ऐसे कह सकते हैं। मैं जैसे सब वहाँ चल रहा था, एक्चुअली मेरी उतनी बुद्धि मेरे को नहीं समझ आ रही थी, तो जैसे जैसे सब कह रहे थे या जैसे चल रहे थे, मैं वैसे ही चल रही काश एक बुद्धि समझ में आती कि मुझे जिसके लिए मैं गई हूँ वो करना है मुझे। काश उस पॉइंट को पकड़ लेते, काश उस पॉइंट को पकड़ लेते कि हम जिसके लिए गए हैं, काश वो करते। मैं यही तो बताना चाहता हूँ आज आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान की तरफ से, यही संदेश है आप लोगों को कि आप जिसके लिए गए हो वो करो। आप सामने वाले का ये मत देखो कि आपको वो इज्जत कर रहा है कि बेइज्जत कर रहा है, कि ये दोनों, अगर ये दोनों करने के लिए वो नहीं बैठा है, दोनों करने के लिए बैठा है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। क्या? अगर वो व्यक्ति किसी को गुरु ज्ञान का प्रतीक है, इज्जत या बेइज्जत का प्रतीक नहीं है, वो आपकी उपलब्धि कैसे हो जाएगी उसके लिए वो आपको मार्ग बताएगा। हो सकता है आपको अलग तरीके से बात करे, इनसे अलग तरीके से बात करे, इनसे अलग तरीके से बात करे, क्योंकि आप लोग अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग बैकग्राउंड में, अलग अलग आदतों में फंसे हो। क्या? यहाँ सबकी आदतें अलग अलग हैं। तो आप ये मत समझना कि आपसे हो सकता है किसी से हंस के बात करे, किसी से गुस्सा से बात करे, क्योंकि वहां गुस्सा ही काम आएगा। क्योंकि गुरु का काम है कि आपको कैसे बंधनों से छुटकारा दिला दिया जाए। तो कोई बालक समझाने से मान जाता है, किसी को पीटना पड़ता है, किसी को डांटना पड़ता है, किसी को फटकारना पड़ता है, किसी को मनाना भी पड़ता है, रूठ जाता है तो, ठीक है। तो आप ये सब मत देखो, आप जिसके लिए गए हो काश वो देखो। मैं तो कह रहा हूं अगर किसी भी जिज्ञासु को, अगर अपनों की कुटिया में आना चाहता है, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान को सुन रहा है, अगर इज्जत बेइज्जत चाहता है तो वो ना सुने और मत यहां आए। मैं नहीं चाहता किसी का समय बर्बाद हो, क्योंकि आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान अपनों की कुटिया से आखिरी यात्रा है। यहां आपको ना इज्जत दिया जाएगा ना बेइज्जत किया जाएगा। क्या? हाँ, क्योंकि ये करने के लिए हम बैठे ही नहीं। आपका उद्धार कैसे हो जाए उसके लिए मैं काम कर रहा हूं।